अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड पे खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं सर्दियों की सौगात गर्मा गर्म गाजर का हलवा। तो आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ख़ास। और जिन लोगों को लगता है कि गाजर का हलवा बनाना बहुत ही मुश्किल है, उनके लिए तो बहुत ही ख़ास है ये रेसिपी। और बाज़ लोगों का हलवा हो जाता है पकने के बाद काला। तो आज सारी की सारी ऐसी टिप्स मैं आपको देने लगी हूँ जिससे आपका हलवा 100% बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। तो अगर आप इस टिप से ये गाजर का हलवा बनाएंगे तो आप यकीन करें कि बाज़ार से आइंदा के बाद आप हलवा लाना छोड़ देंगे। और हर कोई यही कहेगा कि आप तो बाज़ार से भी कई ज़्यादा मज़ेदार हलवा बनाती है। तो बस आपने करना कुछ नहीं है, वीडियो को आज पूरा का पूरा लास्ट तक देखना है और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 किलो गाजरें ली थी। तो गाजरें आप जब भी लें तो बिल्कुल लाल वाली गाजरें आपने लेनी है, पीली पीली सी गाजरें आपने नहीं लेनी, क्योंकि जितनी फ्रेश और लाल आपकी गाजरें होगी इतना ही मज़ेदार आपका हलवा बनेगा। तो गाजरों को मैंने पहले छील लिया था अच्छे से वॉश करके। उसके बाद में इस तरह से कद्दूकश इसको करूँगी। तो अगर आपके पास इस तरह का कद्दूकश नहीं है तो आप कोई भी ले सकते हैं। और इस तरह से इसको आप बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो इसको ग्राइंडर में डालकर भी आप इसको बारीक चॉप कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत ज़बरदस्त होता है। तो देखिए कैसे झटपट से हमारा काम आसान कर दिया इस कद्दूकश ने, और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये गाजरें, तो ये देखें मज़ेदार सी कितनी ज़बरदस्त सी खिली खिली सी हो रही। तो बहुत ज़्यादा बारीक हमने इसको नहीं करना होता है, थोड़ा थोड़ा मोटी मोटी सा होगा तो ही मज़ेदार हमारा हलवा बनता है। उसके बाद सबसे पहले मैंने घी लिया था। आपने घी में हलवे को लाजमी बनाना है, असली घी लें या देसी घी लें, ऑयल का हम यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो घी के अंदर हमने शामिल करी थी 2 से 3 इलायचियाँ, सब्ज़ इलायची हम 2 से 3 शामिल करेंगे। और इसको अच्छे से कड़कड़ाएंगे जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाती और इसका मज़ेदार सी खुशबू नहीं आने लगती। तो ज़बरदस्त इसकी खुशबू आने लगी थी। तो सारी की सारी जितनी भी मैंने गाजरों को कद्दूकश किया था तो ये मैं सारी इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त खिली खिली सी हमारी ये गाजरें थी। तो मैंने सारी इनको शामिल कर दी थी। और अब गाजरों को हम फ्राई करेंगे घी के अंदर। जी हाँ, बाज़ लोग क्या करते हैं कि घी में डालते ही उसको ढक्कन ढक के पकाने रख देते हैं, उससे हो जाती है उनकी गाजरें काली काली सी और हलवा भी उनका ब्लैक ब्लैक सा बनता है। तो वो ज़बरदस्त सा रेड हलवा हमें जो चाहिए होगा, उसके लिए हमने पहले गाजरों को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से घी के अंदर फ्राई करना है। फ्राई करने से ये होता है कि इसका कलर बहुत ज़बरदस्त निकलता है और ये फिर काली नहीं बनती है, क्योंकि गाजरों के अंदर होता है बहुत ज़्यादा पानी। अगर हम इस स्टेज पे इसको ढक कर रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करेगी, जिससे ये हलवा हो जाएगा काला। तो बस ऐसे ही मज़ेदार सी टिप्स के लिए आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस कर दें, क्योंकि हम रोज़ाना मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और अगर आप भी देसी खानों के शौकीन हैं तो चैनल को लाजमी विज़िट करें, क्योंकि बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ चैनल पर मौजूद है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से होती है हमारी हौसला अफजाई। तो ये देखिए जनाब 2 से 3 मिनट हो चुके थे और गाजरों को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके थे। तो फ्राई करने से ये होता है कि बहुत ज़्यादा गाजरें अपना पानी रिलीज़ नहीं करती हैं और इनका कलर भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये आप देख सकते हैं इनका कलर कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है और ये फ्राई हो चुकी है और ज़बरदस्त लग रही है। तो बस हमने इसको जब तक फ्राई करना है जब तक कि हमें लगे नहीं कि हमारी गाजरों का कलर चेंज हो चुका है। तो जब हमारी गाजरों का कलर चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे हमने इसको चलाते रहना। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर, क्योंकि गाजरों में ऑलरेडी शुगर मौजूद होती है, तो बहुत ज़्यादा चीनी डालने की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं 2 बड़े खाने के चमचे भर के इसके अंदर चीनी शामिल कर रही हूँ। इतनी चीनी इनफ है इसके अंदर, क्योंकि गाजर ऑलरेडी मीठी होती है। तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो बस चीनी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से करना है ऊपर नीचे मिक्स। और ये देखें ज़बरदस्त सा अब ये हुआ कि जब हम इसको पकाएंगे तो सिर्फ चीनी का ही पानी जो शीरा है वही इसमें निकलेगा, गाजरों का पानी मज़ीद नहीं निकलेगा। और गाजरों का हलवा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा बनने में। तो मैंने ½ टी स्पून के करीब इलायची को
पीस के शामिल किया था। तो आप पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, इसकी खुशबू बहुत मज़े की लगती है। तो ये मैं लाजमी शामिल करती हूँ। तो बस अच्छे से मैंने इसको कर दिया था मिक्स, और मिक्स करने के बाद अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स करेंगे हम, और बस ढक कर हम इसको अब पकाएंगे 10 मिनट के लिए। हल्के फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे। तो बस 10 मिनट के लिए हमने इसको पकाया था, और आप ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी हमारी गाजरों ने रिलीज़ नहीं करा था, क्योंकि हमने इसको फ्राई कर लिया था। और चीनी का पानी था, उसमें गाजरें पक के हो चुकी थी रेडी। और इसी तरह से हमें गाजर चाहिए, और मज़ीद हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस फ्लेम को हम कर देंगे हाई, और इसका हम पानी को कर देंगे ड्राई। क्योंकि पानी ड्राई होगा उसकी निशानी ये है कि हम बीच में से चेक करेंगे। जब इस तरह चेक करेंगे तो पानी गाजरों का नहीं निकलेगा, तो उससे पता चलेगा कि हमारी गाजरें डन हो चुकी है, पानी उनका ड्राई हो चुका है। उसके बाद हम इसके अंदर देसी घी का भर के 1 चमचा इसमें शामिल करेंगे। तो आप नॉर्मल घी भी शामिल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो जब भी गाजर का हलवा बनाएं तो एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि पकाते वक्त बिल्कुल इसका पानी ड्राई होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी इसका अंदर रह जाएगा तो गाजर का हलवा मज़ेदार नहीं बनेगा, और वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो बस लास्ट में मैंने इसके अंदर 1 कप भर के खोए का शामिल किया था। तो बहुत आसान सी रेसिपी है खोए की। तो अगर आपको खोए की भी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार मैंने ये खोया बना के रेडी करके पहले ही रखा हुआ था, और अब मैं गाजरों के अंदर इसको शामिल कर दिया था, और अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। और ये घर का बना हुआ खोया, तो इसमें ख़ास बात ये होती है कि थोड़ा से खोए से भी बहुत दानेदार सा हमारा ये हलवा बन के रेडी होता है। तो आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हलवा लग रहा है, बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा, और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब बना था। तो ये देख सकते हैं गर्मा गर्म हलवा हमारा रेडी था, और ना ही इसमें कोई पानी था, और ये हलवा डन होने की पूरी निशानी है कि हमारा हलवा अब रेडी हो चुका है। इसमें किसी तरह का भी कोई पानी शामिल नहीं है। तो इसी तरह से हमें हलवा चाहिए। गर्मा गर्म हमारा हलवा बना के हमने रेडी कर लिया था, और अब हम इसको सर्व करेंगे। इतने मज़ेदार खुशबू आ रही थी सर्दियों के मौसम में जब ये गर्मा गर्म गाजर का हलवा आप बनाते हैं। तो आप यकीन करें कि ये इतने मज़े का बनता है, बच्चों और बड़ों सभी का फेवरेट होता है। तो इजीली आपने 10 मिनट के अंदर इस हलवे को तैयार कर लेना है। इसी तरीके से बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, और बहुत ही इजी, बहुत ही कम बजट में बन के रेडी होती है। तो ये देखें, खोए को मैं ऊपर से भी थोड़ा सा इसके ऊपर डेकोरेट कर रही हूँ, तो उससे भी बहुत मज़े का लगता है ये। साथ ही मैं इसके ऊपर कुछ नट्स शामिल करूँगी। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी नट्स इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो, बादाम, पिस्ते, जो भी आपको अवेलेबल हो, या जो भी आपकी चॉइस हो। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा मेरा यह गाजर का हलवा इतना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था, और गर्मा गर्म गाजर के हलवे की खुशबू चारों तरफ फैल चुकी थी, और बच्चे और बड़े हो चुके थे सभी बेताब खाने के लिए। तो बस ज़्यादा वेट हम उनको नहीं कराते। तो आपने भी अगर ऐसे ही गर्मा गर्म मज़ेदार सा हलवा खाना है तो ज़रा आप जल्दी से जाएं, जाके जल्दी से इसको रेडी करें, और सर्दियों की मज़ेदार सौगात का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अभी आई हुई है फ्रेश बाज़ार में गाजर। इसी तरीके से आप हलवे को मज़ेदार तरीके से रेडी करें, और मुझे लाजमी बताना है अपने कमेंट्स में कि आपको ये गाजर के हलवे की रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही लाइक ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो ज़रा आपने कहीं नहीं, चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।